नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल achievement.com पर। इस वीडियो में हम आरपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम स्कूल व्याख्याता का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया था 18 अक्टूबर 2022 को। इस पेपर में 150 क्वेश्चंस आते हैं, 20 साइकोलॉजी रिलेटेड होते हैं, 130 हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं और हर क्वेश्चन का इक्वल मार्क होता है। मतलब 300 का पूरा पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो पेपर डिस्कस आपका जो आगामी जो हिस्ट्री रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उनका बेस बनाने में आपकी हेल्प करेगा। जो भी टीजीटी पीजीटी जिनमें हिस्ट्री होता है, जो फर्स्ट ग्रेड जो एग्ज़ाम होते हैं, जो अभी जो संस्कृत विभाग की जो वैकेंसीज आई हैं, मतलब उनमें हिस्ट्री जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपकी हेल्प करेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर रहेगा सदरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री बनाया गया था माणिक्य लाल वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजिक कौन थे? तो ताजिक थे गैर तुर्की विदेशी अमीर जो लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजी रिलेटेड है। ये है, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है? तो ये हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से सही कथन का चयन करना है। पहला जो कथन है, ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे और सेकंड जो कथन है, देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है कि ताम्रपाषाणकालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के भाग हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे? तो ये 3 वर्गों में विभाजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? उस टाइम पे राजधानी थी ग्रीवर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। स्टार्टिंग में इसका आंसर माना गया था कापालिक, मतलब महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय पर व्यंग्य किया गया? तो इसमें कापालिक माना गया था। अब इसको जो आंसर किया है उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर रहेगा अजासियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने कौशल व काशी राज्यों को अधिग्रहित किया था? इसका आंसर रहेगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यालय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन एंड मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए थे? तो ये सौंपे गए थे इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये रेड से, जो रे है लिखा हुआ है, रेड है, इससे प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो थर्ड जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। बाकी रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्प चालित नौका का आविष्कार किया था। सेकंड है, फर्डिनेंड डी लेस्सेप्स का नाम इससे स्वेज नहर से संबंधित है और जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट जो रहेगा, भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन निम्न में से किसने किया था? तो स्टार्टिंग गोरी ने की थी, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से इल्तुतमिश ने किया था इसका स्थापना। तो इसका आंसर इल्तुतमिश माना गया है। नेक्स्ट जो रहेगा, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया था राफेल ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति आधारित साहित्य कहा जाता है? तो वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद किया था? तो ये बहादुर शाह ने किया था। नेक्स्ट है, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हुई है उनको टाइम के अकॉर्डिंग
बताना है कि कौन सी कब हुई थी। तो इसमें गुजरात जो विजय हुई थी इनकी, वो हुई थी 1299 में। फिर उसके बाद में देवगिरी हुई थी 1308 में, मालवा विजय 1305 में, और जो चित्तौड़गढ़ विजय है वो 1303 में। तो इसका आंसर रहेगा 2। पहले आएगी गुजरात विजय, फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़ विजय, और फिर मालवा, और फिर देवगिरी। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऋणात्मक पुनर्वलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वशत्रांतक कहलाता था, किसको उपाधि दी गई थी? तो ये महान पद्मनंद को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यानबो की संधि पर के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे वहाँ पे, तो इस पे हुए थे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद में यानबो की संधि की गई थी। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो कुटुंबिन होते थे, अष्टकुलाधिकारी होते, महतर होते थे, लेकिन सार्थवान नहीं होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रियासत से सनद परवाना बहिया संबंधित थी? तो ये जोधपुर रियासत से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिसदस्यीय जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य कौन नहीं था? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो ईयर है वो 1580 होना चाहिए था 1850 की जगह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ये रहेगा संकिसा स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब लीग का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला वो जो है स्टेटमेंट है, दस्तान ए हमरा, दस्तान ए अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियां व 2400 चित्र हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दस्तान ए अमीर हमजा पर फारसी शैली का प्रभाव। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने पट्टिनपाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? तो इसका आंसर रहेगा करिकाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। फर्स्ट जो कथन है, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, लेसेज फेयर की नीति ने आर्थिक स्वायत्ता को समाप्त किया। ये स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय वर्ग संरचना परिवर्तित हुई थी इससे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा 33rd में 4th आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो इसका आंसर रहेगा सुविसाख की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? तो इसका आंसर रहेगा, जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट आंसर है, मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। किसने उन्हें जेल से निकालने में हस्तक्षेप किया था? मणिलाल कोठारी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो डिलीट कर दिया गया है, उससे नेक्स्ट है, किसको चौहानों का मूल स्थान माना गया है? तो इनका मूल स्थान सपादलक्स है। नेक्स्ट है, नासदीय सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? तो सोतका को। अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ थे। नेक्स्ट साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो अधिगम प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई थी। तो ये है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से था? तो ये अग्निमित्र का था।
नेक्स्ट है, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कंधार को जीत लिया था? तो ये शाह अब्बास प्रथम था। तुमन किससे संबंधित है? तो सैनिक संगठन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन का नाम दिया गया है? ये टोड ने कहा था, दिवेर का जो युद्ध था उसको। नेक्स्ट है, अशोक के 8वें बृहद शिलालेखानुसार निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? तो बोध गया की। नेक्स्ट है, संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामांकित उदाहरण को हाँ या ना के रूप में पहचान करते हैं? इसका आंसर रहेगा संप्रत्यय के प्राप्ति का परीक्षण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना लिखी थी? तो ये लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, चंद्रगुप्त सेकंड है वो महरौली स्तंभ लेख से संबंधित है, कुमारगुप्त बिलसड़ से संबंधित है और स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। तो इसमें आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? सामाजिक निर्मितवादी। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो इसका आंसर रहेगा संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है, लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? जॉन वाइक्लिफ। नेक्स्ट है, और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अखबार दे रखे हैं, वो समाचार पत्र दे रखे हैं और उनके सेकंड में संस्थापक दे रखे हैं। तो बॉम्बे समाचार जो हैं वो फरदूनजी मर्जवान द्वारा लिखित है। सोम प्रकाश है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। जाम जमशेद है वो पीएम मोतीवाला का है। बंगवासी है वो बाबू जोगेंद्र नाथ बोस का है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा था? तो ये सिंगापुर में सौंपा गया था। नेक्स्ट में सही उत्तर ये कथन पढ़ने और सही उत्तर का चयन करना, इनमें सही कौन कौन से हैं? तो इसमें नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920 में की गई थी, ये गलत है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, सॉरी 1918 में नहीं हुई थी, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन संगठन में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगन हलनी की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो अशोक की। असत्य कथन बताना है निम्नलिखित में से। उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था, ये सही है। सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से नहीं हुआ था, बगदाद से हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, ये सही है। नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाहों में आते थे, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें है फर्स्ट जो ऑप्शन है, इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हांसी में मस्जिदों का निर्माण करवाया गया, ये सही है। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है, तो ये मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 62 में है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बागोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं, ये सही है। कालीबंगा में दुर्गीकरण के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। गणेश्वर में काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले, कपीश्वरणी जो मृदभांड है वो मिले। बेराट बौद्ध विहार मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट है, किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? तो इसमें रहेगा संतुलन। असंतुलन की अवस्था है ये। सबसे ज़्यादा असंतुलित इसी समय रहते हैं। 64 को डिलीट कर दिया गया है।
क्योंकि चार्ट मतलब जो इसमें हार्डवेयर चार्ट और मूल्यांकन के उपकरण दोनों में से कन्फ्यूज़न की वजह से इसको डिलीट कर दिया गया। 65 है 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो ये अर्ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसका मिलान करना है। तो इसमें रहेगा BR अम्बेडकर, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड पाकिस्तान। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वो इंडिया विंस फ्रीडम। अब सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन पिलग्रिम। तो इसका आंसर रहेगा 66 में है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो शिवाजी की भूमिकर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी, ये सही है। नेक्स्ट है शिवाजी के काल में भूमिकर के रूप में उपज का 40% लिया जाता, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। टी पार्टी सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ये थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट है कॉमन सेंस, ये थॉमस पेन की है। और द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी, ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उसको डिलीट कर दिया गया है। स्टार्टिंग में इसका आंसर चंद्रावती माना गया था, आबू के परमाणु की प्राचीन राजधानी। बाद में इसको अब जो आंसर की रिलीज हुई उसमें इसको डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था वो कौन था? इरेस्मस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। तो कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, ये सही है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, ये भी सही है। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते पद का सृजन किया था? तो वो साहू जी थे। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया था? तो ये शैलेंद्र वंश था। नेक्स्ट सिल्वर मैन के अनुसार संवेग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये विशेषता नहीं है। बाकी संवेग विकीर्ण होता है, संचयी होता है, सतत होता है, ये सारी संवेग की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को कहाँ पे लगाया था? तो ये श्रीरंगपट्टम में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, इसमें आंसर पाबना किसान आंदोलन संबंधित है बंगाल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है? तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई, ये सही है। नेक्स्ट है मेवाड़ ने जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व मंडल एवं बदनौर का परगना प्रदान किया, ये सही है। सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित किया, ये भी सही है। नेक्स्ट जो है वो गलत है, औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त नहीं किया था। नेक्स्ट है उदयपुर का एकलिंग महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने थे? तो ये बने थे 1935 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जोगलथम्बी मुद्रा संचय का संबंध किस राजवंश से है? इसमें आंसर पहले सातवाहन माना था, अब इसको डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस अवसर पर गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी? तो ये त्यागी थी असहयोग आंदोलन के समय पर। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें समाहर्ता राजस्व समाहर्ता का जो दायित्व होता है, जो कार्य होता है वो राजस्व संबंधित होता है। व्यवहारिक का दीवानी होता है, फौजदारी नहीं होता, तो सेकंड गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला। दोवारिक कौन होता है? राजमहल की देखरेख संबंधित दायित्व निभाने वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है? तो दिल्ली को राजधानी बनाया था, खलीफा से खिलत प्राप्त की थी, टंका और जीतल मुद्रा जारी की थी, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बरार देने के लिए बाध्य किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये काल क्रमांक के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, तो स्वेज नहर का
राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। लिंगायती जो हुआ था, समझौता हुआ था, वो 1947 में हुआ था। हनोई समझौता 1946 में हुआ था। और जो इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन है वो 1949 में हुआ था। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। पहले आएगा हनोई समझौता, फिर लिंगायती, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया संबंधित हेग सम्मेलन और फिर स्वेज नहर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सुमेलित करना है समाचार पत्र और उनके संपादकों को आपस में। तो राजस्थान पत्रिका है वो बक्सी लक्ष्मण सिंह का है। नेक्स्ट है राजस्थान समाचार, वो समर्थदान का है, मुंशी समर्थदान का। सर्वहित है वो राम प्रताप शर्मा का है। और आंगीवाण है वो जयप्रकाश नारायण का है। नेक्स्ट है जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कैवल्य की प्राप्ति कहा जाता है। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? तो ये फौज एक खास में। नेक्स्ट है भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है? इसके लेखक है मधुसूदन सरस्वती। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही का चुनाव कीजिए। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग का अध्यक्ष था। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी थे। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही रहेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रणाली उपागम में निम्नलिखित पदों के सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें उद्देश्यों का विशिष्टीकरण आता है पहले, फिर कार्य विश्लेषण, फिर उसके बाद में प्रणाली विश्लेषण, फिर प्रणाली प्रारूप व विकास है, फिर प्राथमिकता समाधान की क्रियान्विति है, और फिर निष्पत्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। तो इसमें थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कथन पढ़िए और चुनाव कीजिए, सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ किया गया था, ये सत्य है। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि गलत है। नेक्स्ट है जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया था? तो ये थी जॉल्वेरिन। नेक्स्ट है भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो ACL कार्लाइल द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता था? तो इसका आंसर रहेगा चार्ल्स ग्रांट एवं विलियम बिल्बरफोर्स ने। नेक्स्ट है निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला जो स्टेटमेंट है वो अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व संप्रत्यय और गलत संप्रत्यय जानने चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट अध्यापक को कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। अध्यापक विद्यार्थियों को संप्रत्ययों के अनुप्रयोग और परिणामों के सारांश के लिए कह सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। अध्यापक को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर की संधि कब व किसके बीच में हुई थी? तो ये 1809 में अंग्रेज व रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। वक्त उल हयात का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू किया था? इसका आंसर रहेगा शांत कुलोत, बिना घुटने वाला, और ये सितोयेन नागरिक। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो कम शाब्दिक रूपों का उपयोग सही है। प्रभावित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग सही है। अलंकारिक भाषा का उपयोग सही नहीं है, बाकी सरल भाषा और संकेतों का उपयोग भी सही है। जयदाल एवं मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये कोटा में किया था। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था कृष्णा प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है संतुलन काल में कौन सा एक भूमि से संबंधित था? कौन सा कर भूमि से संबंधित था? तो ये था खराज। नेक्स्ट है 1895 में स्थापित वेल्बी आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये केंद्र और प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना। नेक्स्ट है काबुल में
अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 ईस्वी में सफलतापूर्वक दबाया था? तो ये था मानसिंह। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? तो ये औपचारिक क्रियात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो ये था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो ये मध्यस्थता की थी रघुनाथ पंडित अत्रेय ने। नेक्स्ट है, सातवाहनों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चुनाव कीजिए। फर्स्ट जो है, मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, ये सही है। नेक्स्ट है, वायु पुराण 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि क्या थी? तो ये तिथि थी 6 जून 1944। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तो ये संपादित किया था पतंजलि ने। नेक्स्ट मध्यकालीन जो पाषाण स्थल हैं और उनकी कहाँ अभी जो उपस्थित है उनका मिलान करना है। तो लंगनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, सराय नाहर राय यूपी में है उत्तर प्रदेश में, और आदमगढ़ तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट है, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्नलिखित में से वह गुरु संत कौन थे? तो वो थे माधव। नेक्स्ट है, सहयोगी अधिगम के उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं, एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, जोड़े का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है, अपने साथी को पृष्ठ पोषण देता है। तो ये सहभागी लेखन के अंतर्गत आते हैं सारी प्रक्रियाएं, जो भी प्रोसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें भरत इससे संबंधित नहीं है, बाकी तुर्वस, पुरु और ध्रुव तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बाराबुदुर जावा में है, अंकोर वाट का मंदिर है वो कम्बुज में है, लारा जोंगग्रांग जावा में है, लेकिन आनंद मंदिर सुमात्रा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक बुजुर्ग नेक्स्ट 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वाकपति जो रचना है वो गोड़हो की है, सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था, दांडी ने 10 कुमार चरित्र लिखा था, लेकिन जो नव सासांग चरित्र है ये पद्मगुप्त की रचना है, बिल्हन की नहीं है। नेक्स्ट है, एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों का स्मरण करता है, यह अहम रक्षा युक्ति है, कौन सी है? तो ये है प्रतिगमन, मतलब अपने पिछले अनुभव पर जाता है, पुराने दिनों को याद करके। वो महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया, तो इसमें रहेगा बयाना का युद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था? तो इसका आंसर रहेगा वारंगल का नाम, ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है? तो ये मिला है बागोर में। नेक्स्ट है, 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए और विकल्पों का सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यह राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी, ये सही है। राय सिंह ने शहजादे सलीम के 1603 ईस्वी के मेवाड़ अभियान में भाग लिया था, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली है? तो ये मिली है मथुरा के पास। रणजीत सिंह संबंधित थे शुक्रचकिया मिसल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री में कौन सी श्रव्य सामग्री है? तो भाषा प्रयोगशाला। नेक्स्ट है,
किसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में कर दिया गया था? तो ये जेम्स ओटरम की रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीकर्ट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्म मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? तो ये इसमें रहेगा, मैं अन्य व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता हूँ, थर्ड जो ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1866 में की गई थी और 1867 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? तो मागवल्ली की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, बाकी पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, साल्युंग और पॉलियुर का युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए थे? तो इसका आंसर रहेगा 1919 का अधिनियम, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? तो ये करवाई थी जैन धर्म की। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति का पालन किया था? तो वो थी सकमरुंडा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की कृति के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा थर्ड, एरियन की भी कृतियों में मिले, स्ट्रेबो, प्लिनी और तीनों की कृतियों में मिले, लिवी की कृतियों में नहीं मिले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? तो इक्ताओं का पुनर्गठन इसने किया था, आफेबी वंश से संबंधित है, दरबारी वैभव भी से संबंधित है, लेकिन चालीसा का सुदृढ़ीकरण नहीं किए करके उसको खत्म इसने किया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी धारण की थी? तो मलिक की पदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ ने कियांगसी से किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? तो ये किया था शैंसी तक, कियांगसी से शैंसी तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी? तो ये नहीं लिखी थी पेट्राक्लस ने, बाकी केसियस, एगस्नीज और एरियन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज थर्ड द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? परमर्ती देव चंदेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ लेकर जाता था? तो वो उमेद सिंह प्रथम थे। स्वर्णकाल भी कहलाता है चित्रकला का स्वर्णकाल, उमेद सिंह प्रथम का समय। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल स्टार्ट किया था? तो ये किया था पूना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मार्को पोलो इटली से था, अब्दुल रजाक समरकंद से, बारबरोसा पुर्तगाल से, मॉन्सरेट फ्रांस से नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी सातकर्णी प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो निकोलस सेकंड रोमानोव वंश से संबंधित है, लाल सेना टाटर्स्की से संबंधित है, इस्क्रा लेलिन से संबंधित है, लेकिन चेका मुद्रा नहीं होगी, गुप्त टाइम पे पुलिस थी, गुप्त पुलिस चेका कहलाती है। नेक्स्ट है, 1813 के अधिनियम में निम्नलिखित के उन्मूलन का प्रारंभ किया गया था। तो भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार ये प्रारंभ कर दिया था, भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार नहीं था, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार नहीं था, और प्रशासनिक पदों पर कंपनी का एकाधिकार नहीं था। तो केवल ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, ये कथन सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है।